हाँ तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 1 डाल दिए हैं। 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड हो गया। जाके नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न 5 से बताएंगे। कहता है प्रश्न 5 में 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब मान चलिए काट उट कुछ भी करके 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगने वाला है। तो इसका कच करना है, पाई के मान लेना है कितना, 3.14। ये भी याद कर लेना है, समझ कि ना। चलिए इसको कच करते हैं, तो लिख देते हैं प्रश्नावली 11 के 1। क्या आपका प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा आपको 5 बनता है। और बाद अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार से आपको जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नीचे से धरेंगे। कहता है 8 मीटर ऊंचा है तो एच बराबर ऊंचाई हल में पहले लिखेंगे। हल में दिया है जो लिख देंगे। हल दिया है क्या दिया है? दिया है ऊंचाई किसका है? शंकु की बात कर रहा है, शंकु का। तो ऊंचाई एच बराबर कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। ओकरा बाद त्रिज्या मतलब आर होता है, तो आर बराबर कितना हो गया? 6 मीटर। ओकरा बाद तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल लगता है। अब तिरपाल तो जैसे ऐसे रहेगा, तो पता होना चाहिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो तिरपाल की चौड़ाई लिखेंगे। तिरपाल की चौड़ाई यानी 20 को माना जाता है। चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। इतना समझ गया। लेकिन अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। इनमें कह दिया अतिरिक्त तिरपाल, लिखेंगे अतिरिक्त तिरपाल का क्षेत्रफल कितना लगेगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो देखो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम कैसे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो 20 बटा में 100 करेंगे, ये मीटर में चेंज हो गया। बराबर दशमलव में बैठाएंगे तो 0.2 से मीटर हो जाएगा। 0.2 मीटर हो जाएगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो पहले इसको हमको अब अभी पता नहीं है एल अब एच और आर पता है, तो हम पहले एल निकाल लेते। तो एल के बराबर सूत्र यहाँ से पहले हम बता दिए। जाके नहीं हुआ तो प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं पहले वाला वीडियो में कैसे निकाला जाता है। इसका सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल को तो निकालना ही है, इसको रहने देंगे जैसे कहते एच के मान हमको है पता, कितना है? 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, आर के और 6 दोनों के मान निकल जाए। तो ये हो गया कितना? 8 64 प्लस 6 36। अब जब 64 और 36 को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 100 सेंटीमीटर मीटर के सॉरी मीटर के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में है सब तो मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। और 100 के वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 10 मीटर गुना 10 मीटर। तो अब इसको निकालिएगा तो एक एल बराबर यानी लंबाई बराबर आपको हो जाएगा कितना? त्रिज्या की ऊंचाई मतलब कितना हो गया? 10 मीटर। तो हमको एल पता हो गया। तो अब निकालना है कची शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिखेंगे जा पड़ी चूंकि एजा पर से लिख देते, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बराबर करेंगे तो हो जाएगा तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का यहाँ पे 30 से तिरपाल समझिएगा का क्षेत्रफल तिरपाल का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों के बराबर करेंगे। इतना समझ आ गया। अब दोनों की निकालेंगे, चलो निकालते हैं। उसके बाद देखिए कची के शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। उसके बाद त्रिपाल का क्षेत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अभी पता है लंबाई आई चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई। पाई के मान बोल दिया है 3.14 लेना है। 3.14 गुना आर के मान निकल गया है कितना? 6 मीटर। 6 मीटर गुना एल के मान अभी निकल गया है 10। कितना है? 10 बराबर लंबाई हमको नहीं है पता, यानी चौड़ाई हमको पता है बी। तो यानी एल गुना कितना जाएगा? 3। ये ना होगा मीटर में है तो मीटर में। इतना आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद
इतना हो गया, तो अब इसको करेंगे काट कूट के आंसर लाएंगे। देखिए जब पे कुछ नहीं तो दशमलव हटेगा तो 100 आ जाएगा बटा में, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हो जाएगा। एका में गुना कर दीजिए 6 में, एका से चाहे काट सकते हैं 3 दूना 6, दो काट सकते हैं, एका में गुना कर दो यानी 314, अब में गुना करिएगा तो हो जाएगा 628, कितना हो जाएगा 628, अब बटा में 110, 10 आ गया। लंबाई तो है, लंबाई तो है मीटर, मीटर से मीटर कट गया, इतना समझ गया। उसके बाद आपको अब भाग दीजिएगा 10 से, तो आ जाएगा लंबाई बराबर 6.28 मीटर लंबाई आ गया। अब आपका त्रिपाल का कुल क्षेत्रफल, त्रिपाल का हम कुल निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि त्रिपाल का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहे कुल लंबाई भी निकाल सकते हैं, कुल लंबाई। तो त्रिपाल का कुल लंबाई निकालेंगे तो आपने यहाँ कितना 6.28 मीटर, अब प्लस अब पहले से कितना था, ये अतिरिक्त लगेगा तो ये पहले वाला था, तो 0.2 मीटर। अभी जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, केवल कच हो जाएगा 30, तो लिखेंगे जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 8 2 10, हाथ में 1, दो 1 3, दो 1 3, इतना हो गया। यहाँ पे पॉइंट दशमलव हटाइएगा, ये हट जाएगा, बराबर 63 मीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको प्रश्न 5 बन गया। आप चलिए 6 पर लेके चलते। प्रश्न 6 है, कहता है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय यानी खर्च ज्ञात करना है। यानी 100 मीटर में इतना रुपया खर्चा होता है 210 रुपया, तो इसको निकालना है। समझ गए, आपको सामने में उतारते हैं। 6 प्रश्न का है, प्रश्न आपको 6 प्रश्नावली 11.2 है, एक 1 है। कहता है शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, पहले तिर्यक ऊंचाई और बाद व्यास दिया है। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हमको दे दिया है 25 मीटर, कितना है 25 मीटर। उसके बाद कहता है इतना मीटर का चाहिए, व्यास है तो डी हो जाएगा, डी बराबर कितना है 14 मीटर। तो आर बराबर निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा यानी 7 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, आर के मान निकालिएगा तो इसको आधा होगा, तो इतना हो गया। तो कहता है कची का क्षेत्रफल, कहता है इसकी वक्र पृष्ठ, इसकी लिख देते हैं, इसकी वक्र पृष्ठ पर खर्च कितना लगेगा, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 270 रुपया लगेगा। कितना लगेगा 210, सॉरी 210 है, कितना है 210 रुपया लगेगा खर्चा, यानी 100 मीटर स्क्वायर का हम खर्चा निकालेंगे तो 210 रुपया। तब खर्च निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लिखेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई के मान कितना होता है 22/7 रखेंगे, 22/7। आर के मान ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 7 मीटर। होगा बाद हमको एल के मान पता है 25 मीटर, 25 मीटर। अब इसको 7 से 7 कैंसिल, अब गुना कर देंगे 22 में, कैसे 22 मीटर अगुना 25 मीटर, ये दोनों के गुना करेंगे तो आंसर आपको आने वाला है कितना 550 मीटर के स्क्वायर, मीटर और मीटर के स्क्वायर, इतना में गुना कीजिएगा 25 में 22 से 550 हो जाएगा, इतना होगा ई मीटर के स्क्वायर। हमारा कह रहा है 100 मीटर में 210 रुपया लगेगा, तो लिखेंगे अतः चाहे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपया 210 रुपया खर्च लगता है कि ना, 210 1 मीटर बराबर 1 मीटर स्क्वायर बराबर बटा में चला जाएगा, तो 210 अब बटा में कितना 100 मीटर आ जाएगा। अब इतना में कुल खर्चा कितना रुपया कितना मीटर है हमको, और 550 मीटर के स्क्वायर, मीटर है, एगो मीटर से एगो मीटर खत्म हो गया। अब काटते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, ई जीरो से ई जीरो खत्म, बच गया 21 अगुना 55। ऐसा में गुना करेंगे तो आपको लगभग आ जाएगा
1155 मीटर आंसर हो जाएगा। आप रुपया दे होगा तो रुपया में, नहीं तो मीटर दे होगा तो मीटर में आंसर आपको हो जाएगा। तो प्रश्न 6 के भी समाप्त हो गया। प्रश्न 7 पर चलते हैं। कहता है एक प्रश्न 7 है, कहता है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। इसकी 10 रुपया बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो देखिए एक शंकु के आकार का टोपी है। शंकु, अब शंकु नहीं पढ़ना हो तो देखो देख दीजिए, मान चलो जे ये टोपी है। टोपी तो देखबे किए होंगे, ऐसा बात थोड़े नहीं देखिएगा। ये टोपी है, शंकु के आकार के है ना टोपी। तो इसका दे दिया है त्रिज्या, यानी ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई जैसे लेके यहाँ तक की ऊंचाई दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। और बाद टोपी सॉरी 7 सेंटीमीटर दे दिया है त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो 10 टोपिया इसे बनाना है, कितना क्षेत्रफल लगेगा, यही प्रश्न है। तो लिखेंगे हल में जो दिया है जो लिख देंगे, है कि ना। हल में जो दिया है जो लिखना है, यानी आर बराबर दे दिया है कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एच बराबर हमको दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है कितना टोपी के क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे 10 टोपिया बनाने के लिए, 10 गो टोपी बनाने का था तो 10 टोपिया लिखेंगे। इसलिए 10 टोपिया बनाने के लिए, बनाने में 10 टोपिया बनाने। तो पहले लिखेंगे अब कथी के टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। तो पाई के मान लेना है 22/7। आर के मान ऑलरेडी पता है 7 मीटर है। कितना है 7 मीटर सॉरी सेंटीमीटर। गुना एच, एच तो आपको पता है कितना है। एल हमको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए एल हमको पता होना चाहिए। एल तो निकाले हैं नहीं, एल एज पर निकाल देते गाँव से। एल बराबर अभी सूत्र लिखवाए हैं कची एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मान ऑलरेडी दे दिया है 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए 576 होता है। कितना होता है 576 प्लस 7 के 49 होता है कि ना। ये सब जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625, क्योंकि 6 9 6 15 हाथ में 1 और 7 4 11 1 12 हाथ में 1 5 1 6 आई 625 के वर्गमूल आपको पता होगा एल बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे 25 रख देंगे, कितना रख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 कैंसिल, बच गया 22 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। अभी बताइए 22 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब कहा 10 टोपी बनाएंगे, क्या टोपी 10 टोपी। तो लिखेंगे इसीलिए एक टोपी का क्षेत्रफल कितना है 550। तो 10 टोपी, तो 10 टोपी का क्षेत्रफल तो यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 10 टोपी तो हो जाएगा 5,500 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आई क्या हो जाएगा आंसर।